ये अबरार है, सिर्फ 2 मंथ्स का अकाउंटिंग कोर्स करने के बाद दुबई में जॉब कर रहे हैं। 17.5 लाख सैलरी पैकेज पर एनम है। आइए इनसे जानते हैं ये कोर्स इन्हें कितना मदद किया ये जॉब हासिल करने में और इस पोजीशन तक, इस मुकाम तक पहुंचने में। मैं एक सीक्रेट बताता हूं आपको कामयाब होने का। जो भी काम करो ना 10 गुना ज़्यादा करो, अपनी फील्ड में 10 गुना ज़्यादा करो, 10 गुना अच्छा करो। आपका कोई कंपटीशन नहीं रहता, ना इंडिया में ना अब्रॉड में। कोई आपको कंपटीशन नहीं दे सकता, ना आपकी सैलरी में, ना पोजीशन में, ना तरक्की में। जो वीडियो देख रहे हैं मेरे ख्याल से 15-20 साल 25 साल काम कर लिए बाद भी ये नॉलेज नहीं रहती। जब तुम लोगों को ये रेडीमेड नॉलेज मिलने की वजह से तुम लोग आसानी से जॉब रेडी रह रहे और 100 लोग भी आए तो इंटरव्यू को तुम्हारा सेलेक्ट कर रहे हैं, जबकि तुम फ्रेशर है। तो ये अबरार जैसे लड़के आज के नौजवानों के लिए मिसाल है, ऐसे माँ बाप के लिए फ़ख्र का सबब है जो अपनी पूरी जवानी लगा दे रहे हैं अपनी औलाद को पढ़ाने लिखाने के लिए, उनको काबिल बनाने के लिए। और ये बच्चे मेहनत करके काबिल बन के उनका नाम ऊंचा कर रहे हैं समाज में और नेक काम कर रहे हैं। क्योंकि जब आप एक मेहनत से कमाते हैं ना, ख़ुद का भी अपनी ज़रूरतें पूरी करते, अपने माँ बाप की भी पूरी करते और कई लोगों के लिए मिसाल बनते। तो ये मेरे लिए बहुत ही फ़ख्र की बात है कि मेरे स्टूडेंट्स ज़िंदगी के इस मुकाम पे पहुंच रहे हैं। अबरार, ये 2 मंथ्स का कोर्स करने के बाद आपको यहाँ तक की आपकी जर्नी बताइए। 2 मंथ्स का कोर्स कितना मदद किया आपको? क्योंकि बहुत सारे लोग इंटरव्यू को आए थे, आप ही को जॉब क्यों लगा, क्या रीज़न थी? अल्हम्दुलिल्लाह, पहले मैं रिसेप्शन का काम करता था हॉस्पिटल में। उसके बाद सर के पास आया, मैं 2 मंथ्स का कोर्स करा। उसके बाद मालूम हुआ कि बड़े कंपनीज़ में, छोटे कंपनीज़ में, तरह तरह के कंपनीज़ में कैसा काम होता है, कैसे अकाउंटिंग, रिपोर्टिंग, एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग और बजट प्लानिंग का, इसका एंट्रीज वगैरह, कैसा कैसा कंपनी में कैश फ्लो कैसा होता है, कंपनी को रन कैसा करा जाता है, कंपनी चार्ट ऑफ अकाउंट कैसा रहता है कंपनी का, सब तरह का कोर्स में तासर के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने से लेके फाइनल रिपोर्ट्स बनाने तक, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने से लेके जनरल एंट्री, पूरा फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट, मंथ एंडिंग प्रोसेस, पूरा हर चीज़, कंपनी टोटली रन कैसा करती, पूरा मैं ये 2 मंथ्स के कोर्स में तासर के ट्रेनिंग में सीखा हूँ। उससे पहले मेरे को कुछ मालूम नहीं था। यहाँ पर आया, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को इतने जॉब ऑफर्स आए। अभी मेरे को खुद चूज़ करना पड़ा कि मैं कौन सा जॉब करूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, फिर आगे भी प्लानिंग करने की कोशिश है, आगे बढ़ने की कोशिश है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, जब मैं इन लोगों का नाम लेके, फ़ोटोज़ लेके, इनके सैलरी के बारे में जब डालता हूँ तो लोगों को लगता है कि भाई बिलीव नहीं करते, अनबिलीवेबल लगता है। ऐसे कैसे हो सकता, जो डिग्रीज करके, बैचलर मास्टर डिग्री करके, कई साल काम करके नहीं सीखे स्किल्स और ये सैलरी अचीव नहीं करे, 2 मंथ्स के कोर्स के बाद ऐसा कैसे अचीव कर लेते। तो मैं सोचा एक ऐसा लोगों के पास ऐसे रिव्यूज़ डालूँ, ऐसे वीडियोज़ डालूँ जो बच्चे ऑलरेडी काम कर रहे हैं। जो ये एक नहीं है, ऐसे हज़ारों बच्चे हैं जो पूरे एमिरेट्स में और सारी दुनिया में काम कर रहे हैं और तेज़ ग्रो कर रहे हैं। और जो सोचने वाले कि भाई ये सही कराते या नहीं कराते, वो लोग अभी सोचते ही रह रहे हैं। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो है ताकि वो देख के समझ में आ जाए कि ये सिर्फ ट्रेनिंग से नहीं मिलता, ट्रेनिंग के बाद इनकी मेहनत भी है, जो मेहनत करके ये लोग इतना आगे बढ़े। क्योंकि सिर्फ डिग्री से, सर्टिफिकेट से जॉब नहीं मिलता, स्किल से जॉब मिलता। और स्किल सीखने के बाद सिर्फ स्किल से भी नहीं मिलता, स्किल सीखने के बाद मेहनत करना पड़ता, कंटिन्यूस एफर्ट्स लगाना पड़ता इस मुकाम तक पहुंचने के लिए। तो मैं दिल से इनको मुबारकबाद देता हूं, सलाम करता हूं इनकी कोशिश और मेहनतों को। क्योंकि आज से पहले कभी अब्रॉड में जॉब नहीं करे, सिर्फ 2 मंथ्स की ट्रेनिंग करे, फिर यहाँ पर भी आके जॉब ढूंढना, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। जॉब ढूंढना आसान प्रोसेस नहीं रहता। लेकिन 50 लोगों में, 60 लोगों में भी ये लोग सेलेक्ट हो रही, इसीलिए कि इनके पास जितने स्किल्स रह रहे हैं वो 50-60 लोगों में नहीं रह रही, इसीलिए ये लोग सेलेक्ट हो रही और अच्छी सीनियर पोजीशन, हाई सैलरी भी मिल रही है और फास्ट ग्रो भी कर रही और काम की जगह इज्जत मिल रही। काम की जगह इज्जत इसीलिए मिलती है, अगर आपके पास स्किल्स है तो इज्जत मिलती। अगर आपकी अकाउंटिंग, रिपोर्टिंग, एनालिसिस की वजह से जो कंपनीज़ को फ़ायदा पहुंचाते हैं, कंपनी को रन करने में, डिसीजन मेकिंग में, ग्रोथ में जब आप फ़ायदा पहुंचाते तो आपको इज़्ज़त भी मिलती, सैलरी भी मिलती, पोजीशन भी मिलती और बहुत तरक्की भी मिलती। चाहे इंडिया या दुनिया में कहीं भी जाओ, आप लोगों में या जितने भी बच्चे जो ट्रेनिंग लिए, बस कुछ लोग घर पे भी बैठे हुए हैं, कुछ लोग इंडिया में काम कर रहे हैं, कुछ लोग अब्रॉड में काम कर रहे हैं, सारी दुनिया में काम कर रहे हैं। लेकिन जो भी काम कर रहे हैं उनके पास एक ही चीज़ देखा, और जो नहीं काम कर रहे हैं उनके पास एक ही चीज़ देखा, 95% लोग जैसी मेहनत करना है वैसी मेहनत करते नहीं, उसीलिए ज़िंदगी में पीछे है। और वो 5% लोग ऐसी मेहनत करते जो 95% नहीं करते। यानी हर चीज़ खोने के लिए तैयार रहते, अपना नींद, चैन, आराम, रिस्क लेते, लाइफ में मेहनत करते,
स्ट्रगल करते, उस कंटिन्यूस एफर्ट्स लगाते, उसीलिए इस मुकाम पे पहुंचते। आप ऐसे बहुत सारे लोगों को देखते होंगे यहाँ पर भी काम कर रहे हैं, 10 साल से 15 साल से काम कर रहे हैं। क्या आपके उतनी सैलरी पे आए लोग? क्या आपके उतना काम आता उनको, या ग्रोथ हुई? आपको कैसा लगता है ये देख के? ऐसा है कि इतने स्किल्स आ गए अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंदर कि मैं ये जॉब क्विट करके मैं दूसरा जॉब भी देख सकता हूँ आसानी से। थोड़े लोग इतने डरे हुए हैं कि जॉब छोड़ने भी डरते, एक ही जगह स्टक रहते 10-10 15-15 साल जी। बस करियर में ग्रोथ नहीं, एक ही काम वही काम करते थे, दूसरा काम मालूम ही नहीं है। अब ऐसे सिचुएशन आए थे, कभी कभी हेड कॉस्ट होता कंपनी में, जी हाँ। बस हेड कॉस्ट होते कि बंदे की रिक्वायरमेंट ख़त्म हो गई, वो जाके फिर दूसरी जगह जॉब नहीं ढूंढ सकता, नहीं ढूंढ सकते, फिर बाद में उसको यहाँ से जाना पड़ेगा या तो फिर कुछ सीख के ही आना पड़ेगा। नहीं, वो लक से चल जा रहे, सो चल जा रहे हैं। एक कंपनी का काम आता तो एक ही कंपनी का आता, अगर वहां से निकल के दूसरी जगह गए तो जॉब नहीं मिलता, हमेशा डर में जीते रहते। अगर आपके पास हर कंपनी का काम करने आता, एक कंप्लीट अकाउंटिंग स्किल्स, रिपोर्टिंग स्किल्स रही, तो डर नहीं रहता इनके जैसा। आज छोड़ दो, दूसरी जगह इससे ज़्यादा सैलरी के 10 जॉब ऑफर्स रेडी रहते। ये एक नहीं है, ऐसे हज़ारों लड़के हैं जो यहाँ हमारे पास से सीखने के बाद यहाँ पर भी जॉब कर रहे हैं, सारी दुनिया में जॉब कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर करिए आप। मतलब लोग डर रहे हैं कि भाई अगर हम जॉब कर रहे हैं, अगर चले गया तो कैसा होगा। अब आपको वो डर नहीं है, भाई निकाल दो, मुश्किल नहीं है, दूसरी जगह रेडी है जॉब, क्योंकि आप अपने स्किल्स के मालिक हैं, क्यों आपके पास फ्रीडम है, आज़ादी है कि यहाँ पर भी जाओ और कहीं भी जाओ, जॉब मिलना और ग्रो करना आसान है। तो ये ट्रेनिंग की बहुत खासियत है कि आपके पास कंप्लीट स्किल्स रहते हैं। एक ही तरह की कंपनी नहीं, हर तरह की कंपनी, सॉफ्टवेयर के भी नॉलेज एक ही तरह के नहीं, हर तरह के सॉफ्टवेयर की नॉलेज रहना, हर तरह की कंपनी की अकाउंटिंग कैसी होती, रिपोर्टिंग, एनालिसिस, तो उसकी वजह से इतना आसानी से जॉब भी मिल जाता और ग्रोथ भी मिल जाती। डर नहीं रहता, क्योंकि लोग 10-10 15-15 साल से काम कर रहे हैं, स्टक होते रह जा रहे हैं, एक ही तरीके का काम कर रहे हैं। और अपन जो ट्रेनिंग मिले थे हर तरीके की कंपनी में कैसे काम होता है। जहाँ पर भी आप जॉब के लिए गए थे, इंटरव्यू को बहुत सारे लोग आए थे, मतलब आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले, क्योंकि आपका तो एक्सपीरियंस नहीं था, सिर्फ ट्रेनिंग लिए आप यहाँ पर आ गए। उससे पहले आपका हॉस्पिटल का रिसेप्शन का एक्सपीरियंस था। जैसे आप ट्रेनिंग लिए यहाँ पर आ गए, जब आप इंटरव्यू को गए थे तो आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले, आपसे ज़्यादा डिग्री वाले, आपसे ज़्यादा एज वाले आए थे लोग, लेकिन आप ही को क्यों सेलेक्ट करें वहाँ पर? इसका एक मेन पॉइंट ये बताता हूँ कि मैं जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट है वो सिर्फ एक ही काम मालूम है वो लोग को, और जो जब मैं तासर की ट्रेनिंग सीखा, ट्रेनिंग करा, मैं ये जो कोर्स करा 2 मंथ्स का, उसमें मेरे को ऑल ओवर पूरा जितना काम कंपनी में काम होता पूरा मालूम हुआ मेरे को कि कौन से डिपार्टमेंट में कैसा कैसा काम होता, सीनियर लेवल पे क्या काम होता, मैनेजर लेवल पे क्या काम होता, और जो जूनियर लेवल पे वो कैसा काम होता, तरह तरह की कंपनी में कैसा कैसा काम होता, कौन सा चार्ट ऑफ अकाउंट है, कैसा कैसा काम होता, पूरा एक 2 मंथ्स के कोर्स में मैं ये तासर से मालूम किया। एक्सपीरियंस कैंडिडेट भी को बीट कर सकते हैं, क्योंकि वो तो एक्सपीरियंस है उनके पास 10 साल का, 5 साल का, लेकिन खाली रिसीवेबल, खाली पेएबल या इन्वेंट्री या सैलरी बनाने का। और हम जो सीखे यहाँ, एक ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने से फाइनल रिपोर्ट बनाने तक सके, कैश बैंक रिकॉन्सिलिएशन करना, यानी कस्टमर वेंडर एजिंग रिपोर्ट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो, परचेस प्रोसीजर, इन्वेंट्री रिपोर्ट, सेल्स रिपोर्ट, अलग अलग तरह की कंपनियां रहती है, ट्रेडिंग, कॉन्ट्रैक्टिंग, सर्विसेज, अलग अलग तरह की कंपनियों में, हर कंपनियों में कैसी अकाउंटिंग होती, कैसा फाइनेंशियल एनालिसिस, बजटिंग, कैश कंट्रोल रिपोर्ट्स, ये काम है ना, बहुत टॉप के लेवल के लोगों को मालूम रहता। जो वीडियो देख रहे हैं मेरे ख्याल से 15-20 साल 25 साल काम कर लिए बाद भी ये नॉलेज नहीं रहती। जब तुम लोगों को ये रेडीमेड नॉलेज मिलने की वजह से तुम लोग आसानी से जॉब रेडी रह रहे, और 100 लोग भी आए तो इंटरव्यू को तुम्हारा सेलेक्ट कर रहे हैं, जबकि तुम फ्रेशर है, तुम कभी काम भी नहीं करे। क्योंकि जो देखो कंपनियां वाले ऐसे बंदों को तलाश करते हैं यहाँ पर जो मल्टीटास्किंग हो, अकाउंटिंग में कंप्लीट नॉलेज हो। तो कह रहा था उनके लिए यहाँ पर बहुत जॉब है, लेकिन जॉब मिलता मुश्किल से, क्योंकि जॉब उन्हीं ही मिलता है जिनके पास ये स्किल्स होते हैं कंप्लीट, और सैलरी भी अच्छी है, ग्रोथ भी अच्छी है, ज़िंदगी बना रहे हैं। ज़िंदगी भर लो सैलरी, लो पोजीशन पे रहने के बजाय एक बार 2 मंथ्स का कोर्स कर लो। ऑलरेडी आप बैचलर कर लिए, मास्टर्स कर लिए, कई साल काम कर लिए, कुछ नहीं हुआ ना, सिर्फ 6 दिन की फ्रीडम क्लास अटेंड करो, पता चल जाता है इसमें कितनी सच्चाई है, आपके पास स्किल्स क्या है और क्या क्या सीखने को मिलता है यहाँ। अगर एक बार अपनी स्किल्स को डेवलप कर लिया, आप इंडिया या दुनिया में कहीं भी जाओ, पैसा मिलता, इज्जत मिलती, शोहरत मिलती और तरक्की मिलती। तो और खोने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि और क्या फ्रॉड हो सकता है सोचो। 6 दिन की फ्रीडम क्लास अटेंड करना है, अपने ज़िंदगी भर की एजुकेशन से ज़्यादा सीखे तो ज्वाइन करना, अपने वर्क एक्सपीरियंस से ज़्यादा सीखे तो ज्वाइन करना। सिर्फ 20 दिन की ट्रेनिंग के बाद जो लोग 10-15 साल 20 साल काम करके क्या स्किल्स रहते, आप 20 दिन में क्या सीखते, कंपेयर कर लेना। आपकी नॉलेज अच्छी है तो फिर कंटिन्यू करना, समझे। और ज्वाइन करने से पहले रिसर्च कर लेना, जॉब स्किल्स रिक्वायरमेंट क्या है, क्या स्किल्स की डिमांड है। आजकल लोगों की जो सोच है
मेहनत नहीं करना, रिस्क नहीं लेना, स्किल नहीं सीखना, आसानी से जॉब मिल जाना और ग्रोथ मिल जाना। ऐसा किसी के साथ हुआ? मेरे साथ भी नहीं हुआ, ना इनके साथ हुआ, ना दुनिया में किसी के साथ हुआ, आपके साथ भी नहीं होगा। समझे? जॉब स्किल्स रिक्वायरमेंट मालूम करो, मेहनत करो, वो स्किल सीखो, स्ट्रगल करो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है। जो मैं एक सीक्रेट बताता हूँ आपको कामयाब होने का, जो भी काम करो ना 10 गुना ज़्यादा करो, अपनी फील्ड में 10 गुना ज़्यादा करो, 10 गुना अच्छा करो। आपका कोई कंपटीशन नहीं रहता, ना इंडिया में ना अब्रॉड में कोई आपको कंपटीशन नहीं दे सकता, ना आपकी सैलरी में, ना पोजीशन में, ना तरक्की में। एक बात को सोच लो आप, कोई शॉर्टकट नहीं होता, कोई प्लेसमेंट से किसी को जॉब नहीं मिलता, ये पोजीशन ये सैलरी का नहीं मिलता, ग्रोथ नहीं मिलती। आज मिला तो भी कल चले आता। अगर कोई वॉचमैन का भी जॉब दिए तो उसकी पर्सनालिटी देखते, ड्राइवर का भी जॉब दिए तो उसके स्किल्स देखते, इलेक्ट्रिशियन का भी जॉब दिए तो उसके स्किल्स देखते। तो एक अकाउंटेंट मतलब पूरी कंपनी चलाना रहता, करोड़ों की जिम्मेदारी रहती। जब तक आपके पास वो स्किल्स, वो नॉलेज, वो अकाउंटिंग, रिपोर्टिंग, एनालिसिस स्किल्स नहीं रहे, कोई कंपनी आपको जॉब नहीं देती। अब्रार जी, आप हमारा अकाउंटिंग कोर्स ज्वाइन करने से पहले आपको भी डाउट था होगा कि भाई जो डिग्रीज करके स्किल नहीं सीखे, लोग कई साल काम करके भी स्किल नहीं सीखते, तो आपको वीडियोस देखते जब क्या डाउट आता था कि ये सच है या गलत है? क्या लगता था आपको ज्वाइन करने से पहले? क्या लगता था, सही लगता था? ज्वाइन करने से पहले बस मेरे को एक नॉर्मल सा कोर्स लगा था, बस उतना यकीन नहीं आया था। जैसा मैं 6 दिन की डेमो क्लास अटेंड किया, बाद में मेरे को पूरा मालूम है। फिर जैसा ही मैं 2 मंथ्स का कोर्स किया, मेरे को इतनी नॉलेज आ गई कि कंपनी कैसा रन करते, कैसा कैसा कंपनी में काम रहता, कि जब इंटरव्यू में जाते तो हम कैसा इंटरव्यू देते, कैसा इंटरव्यू को फेस करते, कंपटीशन कैसा चल रहा मार्केट में, ये कंपटीशन को बीट करके हमको हमारे अंदर क्या स्किल्स चाहिए, एक जॉब को रिक्वायर्ड करने के लिए कितने कितने स्किल चाहिए, क्या क्या ज़रूरत है, वो पूरा एक अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2 मंथ्स के ये अकाउंटिंग कोर्स में सीखा हूँ। पहले तो यकीन नहीं आता था, ऐसा लगता था कि एक नॉर्मल जैसा कि दूसरे कोर्स है वैसे ही लगता था, और लोग सोचता कि प्लेसमेंट से जॉब मिल जाता। अगर प्लेसमेंट से जॉब मिलता तो इंडिया में या दुनिया में इतनी बेरोजगारी नहीं रहती थी, सभी को जॉब मिल जाता था। नहीं, प्लेसमेंट से अगर मिल जाता तो और जो ये लोग वीडियो देख रहे हैं, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जो कॉमर्स ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स है, बहुत सारे लोग करने के बाद भी घर पे बैठे हुए हैं, इंतज़ार में बैठे हुए कि कुछ हो जाएगा चमत्कार। ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे कि भाई क्या करना चाहिए वो लोग? अगर आपके जैसा जॉब करना है, ग्रो करना है, कैरियर बनाना है, तो क्या करना चाहिए? आप कुछ टिप्स दीजिए उनके लिए। सबसे पहले कौन से रास्ते पे चलना चाहिए? सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जब तक अंदर स्किल्स नहीं आएंगे तब तक आपको कोई भी जॉब नहीं देगा। कोई जॉब नहीं, ये सिंपल चीज़ है। सिंपल चीज़ है जी। और मतलब घर से जो निकले नहीं उनको मंजिल नहीं मिलती। कि मैं आपको ये सजेशन देना चाहता हूँ कि आप फ्री डेमो क्लास 6 दिन का आप आइए, सर के पास आइए, 6 दिन डेमो क्लास अटेंड करिए। उसके बाद ही आपको मालूम होगा कि आपके अंदर कितनी कमी है, आपको कितना रिक्वायर्ड स्किल्स चाहिए, मार्केटिंग में कितना कंपटीशन है और कितने कितने रिक्वायरमेंट्स है जॉब के लिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, कैसा कैसा काम करना चाहिए, पूरा आपको ये 2 मंथ्स के कोर्स में आपको मिलेगा। मतलब लोग बैचलर मास्टर करे हुए हैं, ये सोच रहे हैं कि सिर्फ डिग्रीज देखकर कंपनी जॉब दे देगी। अरे भाई, अगर आपको जॉब दे देगी, अगर आपके पास सिर्फ डिग्री से जॉब मिल जाता तो ये 5 सवालों का जवाब दो आप। समझे? आपके डिग्रीज करने का मकसद क्या है? सिर्फ सर्टिफिकेट हासिल करना या एक अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट, मैनेजर के स्किल सीखना? क्या आपका मकसद पूरा हुआ? क्या आपसे पहले जो डिग्रीज कर चुके हैं उनका मकसद पूरा हुआ? क्या आपको मालूम है एक अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट, मैनेजर कैसे काम करता है, क्या जॉब रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कैसे अकाउंटिंग, रिपोर्टिंग, एनालिसिस का काम होता है? कभी मालूम किए आप? कभी ये स्किल सीखे? कैसे कोई कंपनी आपको जॉब देगी? चौथी चीज़, जो भी आप ये क्या आपके पास ये डिग्रीज कर लिए, कोर्सेज कर लिए, अब आप कैरियर को कैसे स्टार्ट करोगे, कैसे ग्रो करोगे? क्या आपके पास कोई प्लानिंग है? जैसा कि इनका कोर्स खत्म हो से जॉब भी मिल गया, ग्रोथ भी कर लिए, क्योंकि इनके पास प्लानिंग है, इनके पास गाइडेंस है। हम गाइडेंस भी देते, प्लानिंग भी देते कि ये कोर्स करने के बाद आप कम टाइम में कैसा, जो लोग 10-15 साल में जो तरक्की नहीं करते वो तरक्की कैसा करना, सैलरी और ग्रोथ कैसा अचीव करना, वो भी बताते। क्या आपके पास कोई क्लियर प्लान है? अब जो रिक्वायर्ड स्किल्स है उसको कहाँ सीखोगे, कैसे सीखोगे? समझे? रियलिटी को समझो, समझदार बनो। अब लोग बिना रिसर्च किए, बिना मालूम किए कोई भी डिग्री या कोर्स ज्वाइन कर लेते, एंड रिजल्ट आप वो इसके सीखते ही नहीं जिसकी कंपनीज को ज़रूरत है, इसीलिए आपको जॉब नहीं मिलता, आप लोग बेरोजगार है। सब लोग बोलते हैं कि कंफ्यूज है सर, हम परेशान हैं। हर कोई कहता है कि ये डिग्री कर लो नंबर 1 है, ये कोर्स कर लो नंबर 1। मैं कहता हूँ भाई, हम भी नंबर 1 नहीं है, वही डिग्री नंबर 1 है, वही कोर्स नंबर 1 है जो आपको जॉब करने के लिए स्किल सिखा दे।
आप गूगल पे रिसर्च करो क्या स्किल्स की डिमांड है इंडिया और अब्रॉड में। एक अकाउंटेंट का जॉब करना है तो क्या स्किल्स की डिमांड है, क्या सॉफ्टवेयर्स की डिमांड है, क्या जॉब रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी की रिक्वायरमेंट है। अगर वो सेमी स्किल्स हमारा कोर्स या दुनिया की कोई भी डिग्री या कोर्स में सीखने को मिले, वही नंबर 1 है आपके लिए, और कोई नंबर 1 नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग बहुत वीडियो बनाएंगे, हमसे भी अच्छे वीडियो, हमसे भी सब चीज़ रहेंगी, लेकिन जिसमें आपका फ़ायदा हो, जिसमें आपकी ज़िंदगी बने। मैं देखो, मेरे लिए बहुत आसान है, मैं एक ऑनलाइन भी कोर्स बना के डाल दिया तो करोड़ों कमा लेता हूँ। फिजिकल पर्सनल क्लास लेने का मकसद क्या है बोलिए। मैं अगर दुबई में भी आगे कंपनी खोल लिया, करोड़ों कमा लेता हूँ मैं। समझ रहे कितना आसान है मेरे लिए पैसा कमाना, सोचो। लेकिन फिर भी मैं ऑलरेडी मेरा काम करते पर भी पर्सनल टाइम देता हूँ ट्रेनिंग को, ताकि ऐसे हीरों को, ऐसे फरिश्तों को मैं अपने स्किल्स दूँ, ताकि जो भटके हुए नौजवान हैं, परेशान हैं, क्योंकि कन्फ्यूजन में है, डिग्रीज कर लिए, मास्टर डिग्री कर लिया, बैठे हुए, जो डिग्रीज करे, जिस बैचलर मास्टर डिग्री है उसका बेसिक भी नहीं मालूम, रेज्यूमे बनाना नहीं आता, इंटरव्यू देने नहीं आता, मैं आप लोगों को गाइड कर सकूं। वरना पैसे कमाना एक कंपनी डाल के बहुत आसान है। जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं जॉब के लिए, या मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास से रहते, या कर्जा लेके आते या सेविंग करके आते, ये सिर्फ डिग्री कर लेके सर्टिफिकेट ले लेके आ जा रही हैं, या फिर कोई सॉफ्टवेयर सीख लेके आ जा रही, तो क्या हो जा रहा, जॉब नहीं मिल रहा, कर्जों में चले आ रहे हैं, परेशान हो जा रहे हैं, 1 बार 2 बार 3 बार। लेकिन आप लोग ऐसा पैसे खर्चा करने से पहले, दुबई आने से पहले आपको जॉब मिलेगा या नहीं पता करना बहुत आसान है। आप जॉब पोर्टल्स पे देखो, मास्टर गल्फ, नौकरी गल्फ, खलीज टाइम्स, बेत, ऐसे बहुत सारे जॉब पोर्टल्स है। एक बार देख लो, अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट, मैनेजर, क्या स्किल्स की डिमांड है, क्या सॉफ्टवेयर की नॉलेज होना ज़रूरी है, और क्या जॉब रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अगर आप फाइनेंस और अकाउंटिंग में जॉब करें तो। अगर आपके पास वो स्किल्स है तो आओ, वरना क्यों अपने टाइम और पैसे मेहनत वेस्ट करते, क्यों कर्जों में चले जाते, क्यों परेशान हो जाते। अगर आपके पास वो स्किल्स नहीं है, एक बार आप रिसर्च स्किल्स रिक्वायरमेंट पता कर लिया, आपके पास वो स्किल्स नहीं है, तो पहले एक्सपीरियंस ले लो, वो स्किल्स सीखो, एक्सपीरियंस ले लो, फिर उसके बाद यहाँ पर आओ। यहाँ पर जॉब्स की कमी नहीं है, जॉब्स बहुत है, लेकिन जॉब्स मिलना मुश्किल है। जॉब उन्हें ही मिलता है जिनके पास वो स्किल्स होती है। तो एक बार अपनी स्किल्स के ऊपर मेहनत कर लो, फिर आपके लिए इज्जत भी है, अच्छी जॉब भी है, तरक्की भी है, सैलरी भी है। मैं चिराग हूँ राह का, सूरज तो नहीं हूँ, जितनी मेरी बिसात है काम आ रहा हूँ। मैं जानता हूँ मैं कुछ तो हूँ, क्योंकि वो कोई भी चीज़ बेकार नहीं बनाता। थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए। मैं बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ अकाउंटिंग जॉब गाइडेंस के बारे में, इंडिया में जॉब करना, इंटरनेशनल जॉब करना, अकाउंटिंग इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर। चाहे आप ये हमारा कोर्स ज्वाइन करो या ना करो, ये वीडियो देख के आप बहुत सारी गाइडेंस ले सकते हैं। थैंक यू।